नमस्कार दोस्तों, आस्थान घंटाघर के प्रमुख इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी जिनको कहा जाता है, उनके स्मारक पर आप देख सकते हैं सूर्य की किरणें लगातार यहां पर पड़ रही हैं और हमारे साथी यहां पर बैठे हुए हैं कुछ सत्याग्रह करने के लिए। तो उनमें जो है मीनाक्षी रावत यहाँ पर बैठी हुई हैं, सचिन नौटियाल यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ मैं सुरेश सिंह यहाँ पर बैठा हूँ। और आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर हम लोग बिना खाए पिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपवास पर बैठे हुए हैं। कल भी उपवास पर बैठे थे, आज भी उपवास पर बैठे हैं और आगे भी हमारी रणनीति जो रहेगी, उत्तराखंड सरकार जो लगातार हमारी मांग चल रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसी की मांग को लेकर एक बार पुनः युवाओं का जो ये सत्याग्रह है शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी जिनको कहा जाता है, उनकी प्रतिमा के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे तमाम जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मीनाक्षी रावत जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, सचिन नौटियाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो आपने ये स्थान का चयन किया है कि किस प्रकार से आपने स्थान का चयन किया और क्या सोचकर आपने आज जो है उत्तराखंड के गांधी ऐसे महापुरुष जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई में एक अग्रणी भूमिका निभाई और एक समाज सेवक के रूप में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में आज जो उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है, आपने इनका चयन किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये स्थान चयन किया और क्यों आप जो है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के स्टैचू के पास आकर बैठे हैं? ये हमारे इंद्रमणि बडोनी जी सबसे पहले गांधीवादी विचारों के धारा था, जिन्होंने एक से एक लड़ाइयाँ जीती गांधीवादी विचारों के द्वारा। हम पहले सत्याग्रह कर रहे थे, इसीलिए हम ये गांधीवादी विचारों के सामने यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं। 3 लोग हमारे गांधी पार्क में बैठे हैं, वो गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठ रखे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, सत्याग्रह करके, अहिंसा की लड़ाई करके लाखों दिल जीते जा सकते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती है, सरकार को झुकाया जा सकता है। और हम अपने सत्याग्रह की ये आंदोलन को लगातार जारी रखने के लिए इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने इस उत्तराखंड में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उत्तराखंड में अलग गैरसैन राजधानी बनाई। उत्तराखंड आंदोलनकारी जब यूकेडी की स्थापना हुई उस टाइम जुड़े और उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, आपका कहना है कि जो बडोनी जी हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी हैं, कहीं ना कहीं अहिंसात्मक रूप से जिस प्रकार उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से आज का जो बेरोजगार युवा है, आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अहिंसात्मक रूप से अपनी मांग जो है सरकार से मनवाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मनवाना चाहते हैं। मीनाक्षी रावत जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इंद्रमणि बडोनी जी के सम्मुख आप बैठी हैं, उनके चरणों में आज आप बैठी हुए हैं, क्या आपका क्या उद्देश्य है कि आज आप इंद्रमणि बडोनी जी के सम्मुख आकर उपवास पर बैठी हैं? हमारा उत्तराखंड राज्य जो बना है वो उसको बनाना इतना आसान नहीं था शायद, है ना। जब भी हमारे बड़े बड़े जो ये महापुरुष हैं, इंद्रमणि बडोनी जैसे जो लोग हैं, इनके वजह से हमारा उत्तराखंड बना है। और ये जो हमारे बडोनी जी हैं, ये गांधीवादी विचारधारा के थे, इसीलिए आज मतलब हमारा उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। और हम लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं, हम भी गांधीवादी विचारधारा के ही तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, ताकि हम लोग भी इसी तरह कभी ना कभी अपने मतलब जो सीबीआई जांच की मांग है उसको एक दिन मतलब हम लोग अपनी चरम सीमा पे पहुंचा सकें। उत्तराखंड के गांधी यानी कि गांधीवादी विचारधारा के थे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्होंने राज्य लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। और आज के युवा जो है इंद्रमणि बडोनी जी को अपने आदर्श के रूप में मानते हुए इस प्रकार से उनके चरणों के सम्मुख उनकी प्रतिमा के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांधीवादी विचारधारा से ये युवा जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर कड़कड़ाती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार इन लोगों की यही मांग है कि किसी तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सीबीआई जांच की